क्या आपने कभी खेतों में धान की रुपाई की है? जोहार, मेरा नाम है अर्चना। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में रहती हूँ और आपका ड्रीमस्केप डायरीज में स्वागत है। गांव की ज़िंदगी में हर मौसम के साथ एक नई कहानी होती है और इस बार कहानी है रुपाई, मेहनत और मिट्टी की खुशबू की। चलिए चलते हैं मेरे साथ एक दिन खेतों में बिताने। हम धान के खेत की ओर निकल पड़े। हमारे साथ बकरियां भी थे, एक भी पीछे नहीं छूटी। जहां हमने पिछले दिन धान की नर्सरी उखाड़े थे, वहीं से आज शुरुआत की। हमने उस नर्सरी को कलेक्ट किया ताकि हम उसे दोइन खेत में ले जा सकें। माँ एक बार में सभी बंडल नहीं ले जा सकी, इसलिए मैं उनका इंतज़ार करते हुए कुछ और नर्सरी बंडल बनाने का मन बनाई। मिट्टी में हाथ डालते ही एक ठंडक सी महसूस हुई, शायद वही जो हर गांव के बच्चे को याद रहती है जब वो पहली बार रुपाई में हाथ लगाता है। जब मैं दोइन खेत में पहुंची, तब भाई खेत की जुताई ट्रैक्टर से कर रहा था, जहां पिछली बार अधूरा रह गया था। उधर माँ ने रुपाई शुरू कर दी थी। जैसे ही खेत तैयार हो गया, हमने भाई को भी रुपाई करने के लिए बुला लिया। ज़्यादा देर तक झुककर काम करने से पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से रुपाई शुरू कर दी, क्योंकि माँ ने कहा जब तक कल की नर्सरी गुच्छे ख़त्म नहीं होते तब तक दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। हमने जल्दी से नर्सरी ख़त्म करके चल पड़े आम के पेड़ के नीचे, जहाँ आराम भी किया और खाना भी खाया। और हमारी बकरियां हमें इस तरह देख रही थी जैसे हम खाना शेयर करने वाले हैं। हमने हाथ, पैर और मुंह धोया, फिर खाना निकाला। हम घर से ही खाना साथ लेकर आए थे, क्योंकि खेत घर से 2 किलोमीटर दूर है। घर का साधारण खाना, चावल, दाल, आलू भुजिया और अचार। खाना गर्म नहीं था, लेकिन पेट भर गया था। माँ ने ज़्यादा देर आराम करने नहीं दिया, क्योंकि कल के लिए नर्सरी गुच्छे बनाने थे। हमने फिर से काम शुरू कर दिया, क्योंकि काम तो हमें ही करना है, चाहे पेट दर्द हो या पीठ। लेकिन जैसे ही माँ ने नर्सरी गुच्छे बनाना शुरू किया, वो इतनी तेज़ी से बनाने लगी जैसे आज ही नर्सरी खेत खाली कर देंगी। शायद अनुभव और जिम्मेदारी का असर है। माँ को जल्दी काम खत्म करना है और मैं अब भी सीख रही हूँ। शाम होते होते हमारी बकरियाँ खुद ही संकेत देने लगी, अब घर चलना चाहिए, क्योंकि सूरज ढल रहा था और सांप भी खेतों में घूमते हैं इन दिनों। और इस तरह हमारा एक और दिन खेत में ख़त्म हुआ। अगर आपने कभी धान की रुपाई की है तो ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।